साथ ही सी प्रोग्रामिंग में आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम करके बताएं कि दिया गया मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स है या एक डेंस मैट्रिक्स है। तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि वो मैट्रिक्स एक स्पार्स है या डेंस है, इसके लिए किस प्रकार से प्रोग्राम करेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए, मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये दिया गया मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स है या फिर एक डेंस मैट्रिक्स है। तो कोड को समझने से पहले ये पता होना चाहिए कि स्पार्स मैट्रिक्स कौन सा होता है और डेंस मैट्रिक्स कौन सा होता है। देखिए, किसी भी दिए गए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में यदि जीरो एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स जीरो हैं उनकी संख्या नॉन जीरो एलिमेंट्स से यदि ज़्यादा है तो वो एक स्पार्स मैट्रिक होता है। इसके विपरीत या हम कहें इसके एकदम उल्टा, यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स जीरो एलिमेंट्स से ज़्यादा है तो वो एक डेंस मैट्रिक होगा। तो ध्यान रहेगा, स्पार्स मैट्रिक कौन सा होता है। यदि कोई एक मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है तो वो डेंस मैट्रिक्स होगा, और यदि वो डेंस मैट्रिक नहीं है तो वो एक स्पार्स मैट्रिक्स होगा। सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। अब कोड पे नजर डालते हैं। यहाँ पे देखिए, बार बार मेरे को ये मैट्रिक्स के लिए जो हमने लूप चलाया है बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो एक इंटीजर टाइप का एक एरे लिया है, 3x3 का एक मैट्रिक्स डिक्लेयर किया है, एक आई नाम का वेरिएबल लिया, एक जे नाम का, जो हम एक एक अलग अलग रो और कॉलम के लिए लेके जाएंगे ताकि हमने यूजर से वैल्यू इनपुट करानी है। फिर एक जेड नाम का वेरिएबल लिया जिसको हमने 0 पे सेट किया और एन जेड का 0 पे सेट किया, यानी कि जीरो वैल्यू कितनी है और नॉन जीरो वैल्यू कितनी है ये हमने गिनना है। जब गिन पाएंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि वो स्पार्स मैट्रिक्स है या फिर डेंस मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये जो लूप हमारा चल रहा है यहाँ से आज तक, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू इनपुट कराने के लिए चलाया गया है ये लूप यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हमने उस मैट्रिक्स में क्या वैल्यू डाली है ये देखना है, तो उसको प्रिंट कराया है। प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक ये लूप चलाया है। इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक ही बात हम बार बार डिक्लेयर करेंगे। और यदि आप इस वीडियो पे नए स्टूडेंट हैं कुछ, तो उनके लिए बता दूं कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जा करके। वहाँ पे हमने 1 डायमेंशनल अरे और 2 डायमेंशनल अरे को फुल्ली डिफाइन किया हुआ है। सीधा सीधा हम स्पार्स और डेंस मैट्रिक को पहचानने के लिए उसका लॉजिक समझ ले। ये यहाँ पे लॉजिक दिया गया है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है ना। पहले लूप चलाया हमने रो के लिए, फिर लूप चलाया कॉलम के लिए, क्योंकि हमने चेक कराना है एक एक एलिमेंट को जा करके। तो यहाँ पे देखो, आई को हमने 0 पे सेट करा दिया और जे को भी 0 पे सेट करा दिया। अब सबसे पहले आई चलेगा, तो आई इक्वल 0, तो क्या आई 3 से कम है? बिल्कुल कम है, तो ये अपने लूप में आएगा। इसको इसका चाइल्ड लूप मिल रहा है, इनर लूप। अब ये लूप चलेगा जे इक्वल 0, तो जे लेस देन 3, क्या जे 3 से कम है? बिल्कुल कम है, तो ये अपने लूप के अंदर आ जाएगा। अब स्टेटमेंट दी गई है कि इफ ए ऑफ आई ऑफ जे, तो ए ऑफ आई ऑफ जे पे क्या वैल्यू है, वो वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो जेड 1 बढ़ जाए, क्योंकि जेड को देखो हमने 0 पे सेट किया और एन जेड को भी 0 पे सेट किया हुआ है। तो ए ऑफ आई ऑफ जे पे क्या वैल्यू है, यदि वहां पे 0 है तो जेड 1 इंक्रीज हो जाए, जेड प्लस प्लस। तो आप देखोगे फिलहाल ए ऑफ आई ऑफ जे क्या है, 0 ऑफ 0 है, तो 0 ऑफ 0 पे क्या लिखा है, 0 लिखा है। तो क्या होगा, ए हमारा 1 इंक्रीज हो जाएगा और फिर से ये वापस अपने लूप के ऊपर जाएगा, जे के ऊपर। जे फिर से चलेगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 3 से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से स्टेटमेंट चेक होगी, ए ऑफ आई ऑफ जे इक्वल 0। नहीं, इस बार 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वहां पे 1 लिखा हुआ है ना। तो क्या होगा, ये नहीं चलेगा, एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी, एन जेड बढ़ के 1 हो जाएगा। फिर से ये अपने लूप पे जाएगा जे के ऊपर, जे की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई, 2 3 से कम है, बिल्कुल कम है, तो फिर से स्टेटमेंट चेक होगी, क्या ए ऑफ आई ऑफ जे इक्वल 0? नहीं, इस बार भी इस पे 0 नहीं है, तो क्या होगा, फिर से एन जेड की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। फिर से वापस जाएगा, यहाँ पे जे की वैल्यू बढ़ के होगी 3, क्या 3 3 से कम है? नहीं है, नहीं, तो क्या होगा, ये लूप यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा और ये वापस अपने पेरेंट्स लूप पे जाएगा। आई की वैल्यू अब बढ़ के 1 हो जाएगी, क्या 1 3 से कम है? बिल्कुल कम है, 1 3 से। तो ये फिर से लूप चलेगा सेकंड लाइन में आके, फिर जे हमारा 0 से स्टार्ट होगा और फिर से 3 बार चलेगा और एक एक वैल्यू को चेक करेगा। यदि वो वैल्यू 0 के बराबर है तो जेड इंक्रीज हो जाएगा, और यदि 0 के बराबर नहीं है तो एन जेड 1 इंक्रीज हो जाएगा। और जब आई टर्मिनेट हो जाएगा, लास्ट टाइम हमारा आई भी जब टर्मिनेट हो जाता है, लूप हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब
प्रोग्राम आगे आएगा स्टेटमेंट पे, ये वाली स्टेटमेंट चेक होगी, क्योंकि अब तक हमारे सारे एलिमेंट चेक हो चुके हैं। जेड की वैल्यू 5 हो चुकी है और एन जेड की वैल्यू 4 हो चुकी है, टोटल 9 वैल्यू है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट में जेड ग्रेटर देन एन जेड, यदि जेड एन जेड से बड़ा है तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, दिस इज ए स्पार्स मैट्रिक्स। अदरवाइज प्रिंट हो जाए दिस इज ए डेंस मैट्रिक्स और रिटर्न करा देंगे 0 को। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे z की वैल्यू 5 है और एन जेड की वैल्यू 4 है, तो मतलब क्या है, 0 की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या है, ये एक स्पार्स मैट्रिक है ना। क्यों, क्योंकि z ग्रेटर देन है एन जेड से, तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन होगी, और यदि वो कम होता तो ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाती। क्लियर। तो इसको प्रोग्राम को मैं सेव करा देता हूँ और एक बार इसको रन करा के देख लेते हैं। मैं यहाँ से कराता हूँ रन पे क्लिक, और कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम डाल के देखते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ 1, एंटर 0 0 2 0 3 0 0। देखो मैंने यहाँ पे 0 ज़्यादा डाले हैं ना, तो अब क्या होगा, ये देखो गिन के देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 है, तो क्या है, ये एक स्पार्स मैट्रिक्स है। दोबारा से हम वैल्यू चेंज करा के डाल के देखते हैं। मैं यहाँ पे फिर से कोई वैल्यू डालता हूँ, इस बार मैं 0 की वैल्यू कम डालूंगा, मैं नंबर्स ज़्यादा डालता हूँ, 0 कम डालता हूँ, तो ये क्या कहेगा, यहाँ पे देखो 0 तो 3 ही आई है, बाकी 6 नंबर है, तो दिस इज ए डेंस मैट्रिक्स। क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, एकदम आसान सा लॉजिक था। उम्मीद करूंगा ये आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।